सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामपुर ग्रामवासी भक्त सज्जनों, धर्मानुरागी बंधुओं, माता बहनों एवं बच्चों, बड़े सौभाग्य की बात है कि रात भी राजेंद्र जी के यहाँ सत्संग हुआ। आप लोगों ने सत्संग का लाभ प्राप्त किया, सत्संग की गंगा में डुबकी लगाई, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने जीवन को पावन पवित्र करने के लिए आप लोगों ने सत्संग सुना। आइए, आज भी राजेंद्र जी ने आग्रह किया कि आज भी हमारे बच्चों का कथन है कि एक दिन और सत्संग हो जाए और सुनने की जिज्ञासा है, इच्छा है। इस बात से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आनंद आया, अच्छा लगा कि ऐसी इच्छा, ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए बच्चों में। संत के प्रति, सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति जिज्ञासा, इच्छा होनी चाहिए। ऐसी जिज्ञासा बहुत कम लोगों के पास होती है। आज के युग में, इस विज्ञान के युग में, भौतिकवादी युग में लोगों की जिज्ञासा धर्म के प्रति बहुत कम होती है। खासकर युवक लोगों की जिज्ञासा बहुत कम होती है, क्योंकि उनका रुझान, उनकी रुचि धर्म में बहुत कम होती है, अध्यात्म में बहुत कम होती है, संसार में ज्यादा होती है। क्योंकि संसार में जो सुविधा दिखाई पड़ती है उसके प्रति स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है। सत्संग का, ज्ञान का, धर्म का, अध्यात्म का, प्रवचन का जो लाभ है वो धीरे धीरे मिलता है, लेकिन संसार का जो लाभ है वो तत्काल मिल जाता है। जैसे आपने भोजन बनाया और भूख लगी है तो भोजन आपने कर लिया, तत्काल भूख मिट जाती है। प्यास लगी है, तत्काल पानी पी लेते हैं, आपकी प्यास मिट जाती है। नींद आ रही है, सोने की इच्छा हो रही है, तुरंत आप जाकर बेड पर सो जाते हैं। ये सुविधा तत्काल आपको मिलती है और उधर आकर्षित मन हो जाता है। धन के प्रति भी जल्दी आकर्षण हो जाता है, पैसे के प्रति, मकान के प्रति, कार के प्रति, सांसारिक चीजों के प्रति लोगों का मन जल्दी आकर्षित हो जाता है। लेकिन ये जो अध्यात्म है, ज्ञान है, सत्संग है, प्रवचन है, ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। ये सबके विषय की बात नहीं है, सबके समझ की बात नहीं है। ये विषय बहुत गहरा है, लेकिन फिर भी जिनके मन में जिज्ञासा होती है वे धन्यवाद के पात्र होते हैं। संतों ने लिखा है, कहा है कि भाग्यशाली कौन है। समाज में लोग किसी किसी व्यक्ति को भाग्यशाली कहते हैं। फलाना व्यक्ति भाग्यशाली है, कोई मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पास कर जाएगा लड़का, उसको भाग्यशाली कहा जाएगा। कोई धनवान हो गया, मकान अच्छा बना लिया, कार हो गई, व्यवस्था हो गई, सुविधा हो गई, तो उसको लोग भाग्यशाली कहते हैं। किसी को अच्छी पत्नी मिल गई तो उसको भाग्यशाली कहते हैं। किसी को अच्छा बेटा मिल गया उसको भाग्यशाली कहते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भाग्यशाली ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनके पास सुविधाएं होती हैं, मकान होता है, पत्नी होती है, बाल बच्चे होते हैं, जमीन होती है, बैंक बैलेंस होता है, टेलीविजन होता है, मोटरसाइकिल होती है, कार होती है,
मोबाइल होता है। अब तो मोबाइल सबके पास होता है, गरीब हो धनी हो फिर भी सबके पास होता है। तो सुविधा जिसके पास ज्यादा होती है, धनी मनी व्यक्ति को लोग भाग्यशाली मानते हैं, आदर करते हैं ज्यादा। लेकिन गरीब को भाग्यशाली लोग नहीं कहते हैं, कहते हैं गरीब की नसीब फूट गई है, इसलिए तो गरीब हो गया, कर्म बुरा किया तो गरीब हो गया। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि गरीब है तो भाग्यशाली नहीं है, ऐसा नहीं है। गरीब भी भाग्यशाली होता है और धनी भी भाग्यशाली नहीं हो सकता है। भाग्यशाली कौन है? बड़ा सुंदर हमारे किसी संत ने कहा है। एक तुलसी बाबा हुए हैं, एक और तुलसी बाबा हुए हैं, ये तुलसीदास जी नहीं, एक और तुलसी बाबा हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। ये दोहा बहुत सुंदर है। इसका अर्थ सुनिए। इस दोहे में संत कहते हैं कि सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी, संपत्ति, लक्ष्मी माने संपत्ति। ये तीन चीजें सबके पास होती हैं। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। बेटा, पत्नी, धन, ये तीन चीजें पापी के पास भी होती है। डाकू के पास भी तो संपत्ति होती है, डाकू के पास भी तो बेटा होता है, डाकू के पास भी पत्नी होती है, डाकू के पास भी मकान होता है, बेईमान के पास भी मकान होता है, बेटा होता है, बेटी होती है, पत्नी होती है, मकान होता है, सुविधा होती है। कहते हैं कि ये तीन चीजें जिनके पास होती हैं उनको भाग्यशाली नहीं कहा जाता है। लेकिन समाज में तो ऐसा ही कहा जाता है कि जिनके पास बेटा है, बेटी है, धन है, पत्नी है, ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। नहीं, ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली नहीं होता है। भाग्यशाली किसको कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। जिनको संत का दर्शन मिल जाता है, संत जिनके दरवाजे पर आ जाते हैं और जिनको भगवान की कथा प्रवचन सुनने का मौका मिल जाता है, ऐसा व्यक्ति ही भाग्यशाली माना जाता है। दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं है। कितना सुंदर कहा। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। कितने लोग हैं इस गांव में? हजारों लोग। ये 10-5 लोग यहाँ बैठे हैं, अचरज है। गंगा भर रही सत्संग की, सत्संग सुना रहा हूं, फिर भी लोग नहीं आते। कहते वही बाबा तो बराबर आते हैं, सुनते रहते हैं। वही बाबा आते, विवेक बाबा क्या सुनना है बार बार। अरे तो वही रोज भोजन करते हो, दाल चावल सब्जी, फिर दूसरे दिन क्यों करते हो? मत करो। उसी मकान में रोज रहते हो, वही आलू, वही गोभी, वही टमाटर, वही दूध, वही दही, वही दाल, वही भात, वही फल, सब दिन खाते कि नहीं लोग? लेकिन फिर ताजा ताजा बना के खाते हैं तब अच्छा लगता है। ऐसे ही संत महात्मा कहते हैं रोज बराबर प्रवचन देते हैं, लेकिन किस दिन के प्रवचन से आपको क्या शिक्षा मिल जाएगी कोई पता नहीं है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए आदमी को हमने बहुत सुन लिया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कितना बैंक बैलेंस आपको हो जाता है, किसी को उसका मन कभी पूरा होता है? नहीं होता है। 1 लाख है तो 2 लाख, 2 लाख तो 3 लाख, 3 लाख तो 4 लाख, 4 लाख तो 5 लाख, 5 लाख तो 6 लाख, 6 लाख तो 7 लाख, लाख करोड़ अरब खरब हो जाए फिर भी इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है। जो 10, 20, 50 बजे सब हो तो हजारों लोग तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब। क्या हो गया माइक? पहले बात सही थी, ठीक है। कोटि अरब खरब धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी और पताल के राज करे, तृष्णा अधिक और अधिक बढ़ेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख न कभी न भगेगी। कितनी संपत्ति हो जाए, कितना धन हो जाए, फिर भी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। किसी की इच्छा पूरी नहीं होती है। आग पर घी डालिए, आग बढ़ेगी, घटेगी नहीं। डालते रहिए घी, आग कैसे बुझेगी? आग पर पानी डाल दीजिए, आग बुझ जाएगी। पानी क्या है? संतोष। पानी क्या है?
संतोष, जितना धन उतना संतोष कीजिए। कमाना जरूरी है, ये नहीं कि नहीं कमाना है। महात्मा संत विद्वान में हम कोई भी नहीं कहते संत महात्मा की कमाओ नहीं, परिश्रम करो, मेहनत करो, कमाओ, खाओ, लेकिन जितना कमाने से पैसा मिलता है, धन मिलता है, उसमें संतुष्ट रहो। दूसरे के धन पर लोभ मत करो। लोभ पाप का कारण है। लोभ पापस्य कारणम। गोधन गलधन बाजी धना और रतन धन खान, जब आवे संतोष धना तो सब धन धूरी समान। बाबा कबीर ने कहा कि गोधन गलधन बाजी धना, बहुत सुंदर दोहा कहा 600 वर्ष पहले। गो माने गाय, गज माने हाथी, बाजी माने घोड़ा, गोधन गलधन बाजी धना और रतन धन खान, और सोना चांदी भी हो जाए आपको, फिर भी आपको संतुष्टि तो मिलेगी नहीं, कभी नहीं संतुष्टि मिलेगी। नींद आ रही आपको, सोइए नहीं। ये सत्संग में नींद बहुत आती है, और नाच में तमाशा में नींद नहीं आती। सिनेमा में ऑर्केस्ट्रा आ जाए तो 6 बजे सुबह तक लोग देखते रहते हैं, है ना। महिला सब और बढ़िया बिस्तर लेके आगे बैठ जाती है। तो लेकिन ये ज्ञान का विषय है, इसको सुनिए। गोधन गलधन बाजी धन और रतन धन खान, उससे जीवन बदलेगा नहीं आपका, ऑर्केस्ट्रा से बिगड़ जाएगा। इसलिए तो मारपीट हो जाती है ऑर्केस्ट्रा में, वो ठीक नहीं होती है। लड़की आती है 1-2 नाचने वाली, उसको देख के लोग पागल हो जाते हैं, लड़के लोग पागल हो जाते हैं, महिला सब पागल हो जाती है, पैसे फेंकते उसके ऊपर। संत को कितने पैसे चढ़ाते हैं लोग, 10, 20, 50, 100 मुश्किल से, उसको हजारों रुपए चढ़ जाते हैं एक रात में। क्यों? मन का भोजन मिलता है, तो मनोरंजन होता है, मन विकृत होता है, चंचल होता है उस लड़की को देखकर। अरे आपके घर में भी तो लड़की है, आपके घर में तो बहू बेटी है, आपकी बहू बेटी नाचेगी मंच पर नर्तकी बन के, तो आपको कैसा लगेगा? जरा सोचिए। आप दूसरे की बहन बेटी को देख रहे हैं बड़े मजे से, आहा कैसी सुंदर लड़की है, लाज शर्म भी नहीं आती लोगों को। और तुम्हारी बहन बेटी नाचेगी तब दूसरे लोग देखेंगे, तब क्या करोगे? अरे मेरी बहन बेटी को देख रहा है, हंस रहा है, मजाक कर रहा है, ऐसा होने देंगे आप? नहीं होने देंगे। अरे नाचना हो तो भगवान के नाम पर नाचो। जो मीरा ने नाचा था भगवान को रिझाने के लिए, वो नाचना सही है, लोगों को रिझाने के लिए नहीं। जिसे ऊर्जा ऊपर उठती है आदमी की, वहां तो मन खराब होता है, विकृत होता है, पागल हो जाता है लड़का सब। क्यों? वासना सबके मन में है। लड़की को देखने के लिए इच्छा होती, वासना है। यंग मैन ज्यादा देखते हैं, महिलाएं भी देखती, बूढ़े भी चले जाते हैं देखने के लिए, मन में वासना को दबाए रहते हैं। बुढ़ौती में चढ़ौती आ जाती है, बुढ़ौती में चढ़ौती आ जाती है। ये कितनी गलत बात सब है। उससे समाज का कोई सुधार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता नाच से। लेकिन लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लेकिन भागवत कथा कहेंगे, कभी श्री रामपुर में एक बार कथा हुई थी 15-20 साल पहले। हमको कितने रुपए दिए थे? 5000 रुपए विदाई में, फिर भी मैं संतुष्ट हुआ। लेकिन ऑर्केस्ट्रा में कितने दे देते हैं लोग? 50,000, 1 लाख खर्च करते हैं लोग। भागवत कथा करवाइए, पूरा गांव सुधर जाएगा, 50-60 भक्त बनेंगे, पूरे बच्चों को अच्छा संस्कार मिलेगा। ध्रुव का, प्रहलाद का, मीरा का, सबरी का। बेटी कैसी होनी चाहिए? मीरा जैसी, सबरी जैसी, सीता जैसी, मदालसा जैसी, ऐसी बेटी होनी चाहिए। बेटा कैसा होना चाहिए? ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा, विवेकानंद जैसा, शंकराचार्य जैसा, गांधी जैसा, हनुमान जैसा, ऐसा बेटा आपका होना चाहिए। तो आपका परिवार सुधर जाएगा, आपका संस्कार बदल जाएगा। क्या ऐसा करना चाहते हैं लोग? ऐसे मां बाप खुद नहीं है तो बच्चे कैसे बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे। हिंदू धर्म के बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। संस्कार समाप्त होता जा रहा है लोगों का। ये संस्कार कैसे बनेगा? सत्संग से बनेगा, सत्संग से, गुरु के ज्ञान से बनेगा। तो गोधन गलधन बाजी धना और रतन धन खान, जब आवे संतोष धना तो सब धन धूरी समान। संतोष आएगा तो जीवन में सुख मिलेगा। संतोष ही सुख देता है। गांव में भी आप सुनते रहते कभी कभी, संतोषम परम सुखम, लोग कहते रहते हैं, साधारण आदमी भी कहता है
संतोषम परम सुखम। संतोष बहुत बड़ा सुख है। सही कहा, संतोष करो, जो है संतुष्ट रहो उसमें। लोभ मत करो, लालच मत करो, तो शांति मिलेगी। तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन शम सुख कछु नाही। नहीं दरिद्र सब दुख जग माही, दरिद्रता के समान दुनिया में कोई भी दुख नहीं है। कान खोलकर सुन लीजिए लोगों, दरिद्रता किसे कहते हैं? धन बहुत है लेकिन मन में संतोष नहीं, शांति नहीं, और हो जाए और हो जाए और हो जाए, इसका नाम दरिद्रता है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? दरिद्रता, असंतोष, ये सबसे बड़ा दुख है। टाटा बिरला के पास जाइए, मुकेश अंबानी के पास जाइए, उनको भी सुख नहीं है। बहुत बड़ा कारोबार, फिर भी बेचैन रहते हैं, सुख नहीं है उनको भी शांति नहीं, आनंद नहीं है। किसको सुख मिलता है? संत मिलन सम सुख कछु नहीं। जिसको संत का दर्शन होता है, गुरु का दर्शन होता है, सत्संग करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, सत्कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है, किसी को दुख नहीं देता है, किसी को गाली नहीं देता है, किसी की निंदा नहीं करता है, किसी को परेशान नहीं करता है, किसी से विवाद नहीं करता है, किसी से लड़ता नहीं है और सबको सुख देता है, सबसे प्रेम से बोलता है, ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, सबसे बड़ा आनंदित होता है, वही सुखी है। इसलिए भाइयों, माता बहनों, कान खोलकर सुन लीजिए। सभी लोग बहुत भाव से सुनिए। एक सेठ के गया संत के पास, एक बाबा के पास, बाबा नमस्कार, प्रणाम बाबा, हमारे पास बहुत कुछ है, धन संपत्ति, वैभव, संपदा, कार, दुकान, बच्चे, पत्नी, सारी सुविधाएं हैं, सुख बहुत है, लेकिन मन में बेचैनी रहती है। मैं क्या करूं बाबा, आप कोई उपाय बताइए। बड़े बड़े लोग संत के पास, ज्ञानी के पास आते हैं सुख शांति के लिए। सुख तो है लेकिन शांति नहीं है। इसलिए ऋषिकेश, हरिद्वार में लोग आते हैं, विदेश के लोग, अमेरिका के लोग आते हैं, जिनके पास बहुत धन है। अमेरिका में बहुत धन है। एक झाड़ू लगाने के वाले के पास भी कार होती है, जो नौकर रहता है घर में, वो भी कार से आता है। इतना धनी देश है वो। यहाँ एक कार हो जाए श्री रामपुर में किसी को, फला के पास कार है, बहुत धनी आदमी। वहां धन का कोई महत्व नहीं है। वहां जो साइकिल से चलता है उसको लोग देखते हैं, अरे साइकिल से जा रहा है, कार फीकी हो गई वहां। इतना धनी देश है, धन से हो गया है। वो व्यक्ति संत के पास गया, किसी ज्ञानी के पास, बाबा मेरे पास धन बहुत है लेकिन शांति नहीं। वो क्या कहता है? बहुत सुंदर एक पद गाया, क्या हाल कहूं अपने घर का, सुख है तो लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहूं अपने घर का, सुख है तो लेकिन चैन नहीं। वो सेठ कहता है बाबा को, घर में बहुए और बच्चे हैं, घर में बहुए और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं। घर में बहुए और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं। मौजों के भरे समुंदर हैं, मौजों के भरे समुंदर हैं, सुख है तो लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहूं अपने घर का, सुख है तो लेकिन चैन नहीं। बिजली के पंखे चलते हैं, भोजन भी अच्छे मिलते हैं। बिजली के पंखे चलते हैं घर में, तो सबके घर में पंखे हो गए ना, अब बिजली हो गई। कहता है
बिजली के पंखे चलते हैं, भोजन भी अच्छे मिलते हैं। टीवी थर्मस फ्रीजों में, टीवी थर्मस फ्रीजों में सुख है तो लेकिन चैन नहीं। टीवी थर्मस फ्रीजों में सुख है तो लेकिन चैन नहीं। बाबा टीवी भी है, रोज टीवी में देखते हैं सीरियल वगैरह, महाभारत रामायण क्या क्या लोग देखते रहते हैं। टीवी थर्मस फ्रीजों में, फ्रिज भी है बाबा, फ्रिज भी होता है ना, फ्रिज में लोग सामान रखते, दही दूध सब्जी, तो जल्दी खराब नहीं होता है, उसको फ्रिज कहते हैं। फ्रिज भी है, सब कुछ है, फिर भी सुख शांति नहीं, चैन नहीं। टीवी थर्मस फ्रिजों में सुख है तो लेकिन चैन नहीं। मिलने वाले नित आते हैं और ऊपर से सुजस को गाते हैं। मिलने वाले नित आते हैं और ऊपर से सुजस को गाते हैं। पर उन मित्रों के मिलने से सुख है तो लेकिन चैन नहीं। मिलने वाले रोज आते हैं, आप सबके घर पर आते हैं, जैसे राजेंद्र जी का सब आए हैं मेहमान लोग, रिश्तेदार लोग, पूजा हुई, का हुआ, अष्टजाम हुआ, प्रवचन हो रहा है, तो लोग आए। और सबसे बड़ी विशेषता राजेंद्र जी की ये है, मैं इतना खुश हूं कि पूजा तो सभी करते हैं, गोसाई की पूजा, फला की पूजा सब करते हैं, 10, 20 हजार, 50 हजार का खर्च करते हैं, लेकिन संत को नहीं बुलाते, ज्ञानी को नहीं बुलाते। इन्होंने संत को, गुरु को बुलाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है राजेंद्र जी हमारे, इनके सारे परिवार के लोग धन्यवाद के पात्र। ऐसी आस्था होनी चाहिए। टीवी थर्मस फ्रिजों में सुख है तो लेकिन चैन नहीं। मिलने वाले रोज नित आते हैं, कहते हैं, घर वाले पूछते हैं मेजमान, घर वालों को क्या कहते हैं? मेजमान। और आने वालों को क्या कहते हैं? मेहमान। याद रखिएगा, घर वालों को क्या कहते हैं? मेजमान। आने वालों को क्या कहते हैं? मेहमान। मेहमान तो 4 दिन के लिए आते हैं, चले जाते हैं, अब मेजमान तो सदा रहता है। मिलने वाले नित आते हैं और ऊपर से सुजस को गाते हैं। पूछते हैं कहिए क्या समाचार है? कोई दामाद आ गया, बेटी आ गई, या कोई आ गया, कोई आ गया, साला आ गया, या साली आ गई, पूछते हैं लोग क्या समाचार है? बहुत अच्छा है। फिर 2-3 घंटे बीत जाते हैं, फिर बातचीत होने लगती है, तो फिर वो आने वाले मेहमान कहते हैं मत पूछिए, मत पूछिए, बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब हालत है। फिर घर की खराब हालत सुनाने लगता है। बताइए, तुरंत चेंज हो जाता है आदमी, तुरंत चेंज हो जाता है। अभी सबकी बात कर रहा था, सब कुशल है। इसलिए बाबा कबीर ने कहा कि कुशल कहत कहत जगबिन से, कुशल काल की फांसी हो। कहे कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। कुशल सारी दुनिया कहती है कि हम कुशल हैं, कुशल है। पत्र लिखते थे लोग पहले, तो क्या कहते थे, है ना, मैं कुशल हूँ, आपका कुशल चाहता हूँ, या क्या क्या ऐसे लोग लिखते थे ना, है ना। और कुशल क्या है? कोई कुशल दुनिया में नहीं है। कुशल वही है जो आत्मा को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, ऐसे व्यक्ति ही कुशल है। बाकी लोग कुशल नहीं है, बाकी लोग सभी अकुशल है, ये याद रखिएगा। मिलने वाले नित आते हैं और ऊपर से सुजस को गाते हैं, पर उन मित्रों के मिलने से सुख है तो लेकिन चैन नहीं। जब नहीं सबर संतोष हुआ, क्या कहते हैं? जब नहीं सबर संतोष हुआ, अब खोज रहे भगवान कहाँ। जब नहीं सबर संतोष हुआ, अब खोज रहे भगवान कहाँ। जब व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, बेटे से, बेटी से, जिस बेटे को जन्म दिया, जिस बच्चों को जन्म दिया, वे ही बच्चे जब परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, तो माँ बाप का कलेजा फट जाता है। और जब माँ बाप का कलेजा फट जाएगा तो बेटे को कभी सुख न मिलेगा। इसलिए माँ बाप का कलेजा कभी फटना नहीं चाहिए। धरती फट जाएगी तो वर्षा से जुड़ जाती है, कपड़ा फट जाएगा तो सुई से जोड़ सकते हैं। और कहते हैं धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे की औषधि। शरीर फट जाएगा अर्थात शरीर में बीमारी होगी तो दवा से बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन तन
फाटे की औषधि मन फाटे नहीं ठौर। यदि दिल फट गया, मन फट गया तो कोई जोर नहीं पाएगा। इसलिए मन को कभी नहीं फाड़ना चाहिए, दिल को कभी नहीं फटने देना चाहिए, दिल को जोड़ना चाहिए। जोड़िए, प्रेम जोड़ता है। रात्रि मैंने व्याख्या की थी ना, तो प्रेम को जीवन में अपनाइए। प्रेम ही परमात्मा है और कहीं परमात्मा नहीं। मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं। लव इज गॉड, ईसा मसीह ने कहा बाइबल में। प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम, ये प्रेम को लोग समझते नहीं। प्रेम बहुत ऊंची चीज है। तो आइए, उस सेठ ने कहा, संत ने कहा, जाओ भजन करो, सत्संग करो, सुख मिलेगा। बेटे से सुख नहीं मिलता, पत्नी से सुख नहीं मिलता, सांसारिक चीजों से असली सुख नहीं मिलता। मिलता है लेकिन असली सुख नहीं मिलता है। वो सुख बदल जाता है। बेटा बहुत मानता है, पत्नी बहुत मानती है, बहू बहुत मानती है, और कभी कभी अपमान हो जाता है, वही बहू अपमान कर देती है, बेटा अपमान कर देता है, तो वही सुख दुख में बदल जाता है। वो सुख दुख में बदल जाता है। इसलिए सच्चा सुख बाहर नहीं है, सच्चा सुख आपके अंदर में है। तो हम सभी सुख पाने के लिए लालायित हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है। सुख मिलता वस्तु से नहीं है। मकान से सुख नहीं मिलता, दुकान से सुख नहीं मिलता, पदार्थ से सुख नहीं मिलता, पैसे से सुख नहीं मिलता। आपको लगता सुख मिलता है? नहीं मिलता है। यदि सुख मिलता तो आदमी इतना शांत दुखी क्यों होता? सुख तो ठहर जाने में है। पैसा भी चाहिए व्यवहार चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। कबीर साहब ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा, इतना धन दो, इतनी संपत्ति दो कि परिवार का पालन पोषण हो जाए, और द्वार पर जो संत महात्मा भूखे अभ्यागत आए उनकी भी सेवा हो जाए। ज्यादा नहीं चाहिए हमको, ऐसा कहा। शुद्ध धारा और लक्ष्मी, तुलसीदास ने कहा, यहाँ कबीर ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतनी संपत्ति होनी चाहिए। लेकिन आदमी को सुख शांति नहीं मिलती है। यही बड़ा अचरज है, बहुत अचरज। अमेरिका का एक आदमी था, रात में यहाँ बैठ के सुना रहा था, प्रवचन के बाद एक कहानी सुना रहा था। 2 मिनट की कहानी मैंने सुनाई थी। अमेरिका का एक आदमी था, बहुत बड़ा धनी मनी। उसका नाम था एंड्रू कार्नेगी। एंड्रू कार्नेगी के पास 10 अरब रुपया बैलेंस था। 10 अरब 100 साल पहले, सोचिए कितना धनी रहा होगा। और पूरे अमेरिका में उसकी प्रसिद्धि थी। जब मर गया तो उसको देखने के लिए, मरने से पहले देखने के लिए बहुत लोग आ गए, हजारों लाखों लोग। पत्रकार जो आते हैं वो भी आए। पत्रकार ने पूछा, एंड्रू जी आप तो संतुष्ट होकर मरते होंगे, आप तो संतुष्ट होकर मरते होंगे, इतना धन कमाया, बहुत बड़ा मकान है आपका, कार है, बच्चे हैं, सुविधा है, नौकर चाकर हैं, आपको तो संतुष्टि मिल गई होगी, आप तो संतुष्ट होंगे मरने के समय में। एंड्रू कार्नेगी उसका नाम था, अमेरिका का आदमी था। उसने कहा नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं सुखी नहीं हूं, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी इच्छा थी 100 अरब बैलेंस करने की। कितनी? 100 अरब इच्छा थी बैलेंस करने की, 10 ही अरब कर सका। 90% इच्छा मेरी बाकी है, ऐसा कहा। मैं दरिद्र होकर मर रहा हूं। बताइए, उसको भी सुख नहीं मिला। मरने के बाद क्या जाएगा साथ में? ये बैंक बैलेंस जाएगा, मकान जाएगा, बेटा जाएगा, बेटी जाएगी, शरीर जाएगा, रिश्तेदार जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा मरने के बाद साथ में। क्या जाएगा? तुलसीदास ने कहा है कि राम का नाम हृदय में धरो, न सरे न गले नहीं हो तो पुराना, दिन दिन बढ़े कबहू न घटे, नहीं आग लगे नहीं चोर चुराना। औरन के घर द्रव्य बसे, तुलसी घर राम के नाम खजाना, जिनके मन में सिया राम बसे, तिनके डर से यमदूत डराना। मतलब ज्ञान आपके साथ जाएगा, भक्ति जाएगी, और कुछ जाने वाला नहीं है। ये याद रखिए, यही याद रखना है, कुछ भी साथ में नहीं जाता है। ऐसा धन इकट्ठा कीजिए जो आपके साथ जा सके।
ट्रेन चलती है, ट्रेन चलती तो लोग रात में ट्रेन में बैठे होते हैं, तो ट्रेन में सभी लोग सो जाते हैं। आप लोग भी कभी ट्रेन की यात्रा किए होंगे, यात्री लोग सो जाते हैं, लेकिन एक आदमी नहीं सोता है। वो कौन है जो नहीं सोता है? ड्राइवर नहीं सोता है। ड्राइवर नहीं सोता है। ध्यान से सुनिए, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। सभी लोग बोलिए। आपको बहुत नींद आती है, बढ़िया से सो लीजिए जाके, कम सोइए। तो सोने वाले को कहिए आप सो रहे हैं, या कोई माता बहन सो रही है उसको कहिए कि आप सो रही थी, नींद आ गई थी, या किसी व्यक्ति को, तो दूसरे की तरफ देखता है, उसको नहीं तो बाबा कह रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। तो ध्यान से सुनिए, सोइए नहीं, सजग होकर सुनिए, जाग कर सुनिए, तो समझ में आएगी बात। तो हम लोग सुखी कैसे होंगे, असली सुख कैसे मिलेगा? हम लोगों का भोजन अच्छा नहीं है, हम लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, हम लोगों की वाणी अच्छी नहीं है, हम लोग मतलब संसार के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, भोजन भी अच्छा नहीं है, भोजन भी अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, वाणी अच्छी नहीं, स्वभाव अच्छा नहीं, कर्म अच्छा नहीं, तो सुख कैसे मिलेगा? सुख कहां मिलता है? कर्म से मिलता है। अच्छा कर्म करो सुख मिलेगा, अच्छा व्यवहार करो सुख मिलेगा। कोई आपके घर पर आ जाए तो प्रेम से बोलिए, बहुत प्रेम से बोलिए, बहुत प्रेम से बोलिए, उसका हृदय प्रसन्न हो जाएगा, दिल प्रसन्न हो जाएगा, उसको सुख मिलेगा, आने वाले को सुख मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। इसलिए व्यवहार भी अच्छा हो आपका, वाणी अच्छी हो आपकी। कैसा बोलना चाहिए? कोयल की तरह बोलना चाहिए, कोयल की तरह बोलना चाहिए। कोयल कैसे बोलती है? अभी बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु चल रही है, अभी बसंत पंचमी से बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। बसंत ऋतु पर भी मैंने प्रवचन दिया है, यूट्यूब पर डाला गया है। बसंत पंचमी कब और क्यों मनाई जाती है, हर चीज पर मैं बोलता रहता हूँ। दिवाली आती है उसको बोलता हूँ, छठ आता है उसको बोलता हूँ, कोई भी पर्व आता है उसको बोलता हूँ, अब वैसे भी बोलता रहता हूँ। इसलिए आप लोग जरूर सुनते रहिएगा। तो व्यवहार अच्छा होना चाहिए, कोयल की तरह आपकी वाणी होनी चाहिए। कोयल बोलती है आम के पेड़ पर बैठ के। कोयल कैसी होती है? काली होती है। कोयल कैसी होती है? काली होती है, लेकिन होती है दिल वाली। दिल अच्छा होता है, बहुत दिल अच्छा होता है उसका। काला रंग होता है, लेकिन बोलती है तो उसके शब्द को सभी सुनते हैं, बड़े प्रेम से बच्चे सुनते हैं। कोयल कू करती है, कू, तो बच्चे भी कहते कू। कोयल की भाषा सबको अच्छी लगती है, कोयल की बात, वाणी, स्वर अच्छा लगता है। कोयल की तरह बोलिए। कागा किसका धन लेता है, कोयल किसको देती है, मीठे शब्द सुनाए के जगत बस कर लेती है। आप दुखी क्यों हैं परिवार में? हाय हाय दुखी। सास कहती बहू मेरी बात नहीं मानती बाबा, हे बाबा हे गुरुदेव बहू को समझा दीजिए। बहू कहती है बुढ़िया मेरी बात नहीं मानती, जिसको उनको समझा दीजिए। आपको नहीं कहता हूं, ऐसा नहीं सोचेगा हम ही लोगों को कह रहे हैं, किसी को भी सामाजिक बात कहता हूं। ध्यान से सुनिए। बहू कहती है सास बहुत खराब है, और सास कहती है बहुत बहुत खराब है। अबे झगड़ा कैसे छूटेगा? छूटने वाला है कभी? नहीं छूटेगा। झगड़ा तभी छूटेगा। आज मैं व्यवहार की भी बात सुना रहा हूं। हमारे राजेंद्र जी ने कुछ संकेत किया है, उसको भी बोलूंगा, चिंता की बात नहीं की। तो आइए ध्यान से सुनिए, इसको जरा घुमा भी देना, फोटो नहीं आ जाएगा सबका है, किसी में घुमा देना, यूट्यूब पर जाना ना, आप लोग का भी फोटो चला जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा है? मेरे साथ साथ। तो सास बहू में क्यों नहीं बनती है बात? क्यों नहीं बनती है? बेटे बाप में क्यों नहीं बनती है बात? देखिए, सीता जी का विवाह हुआ, मैं भी कह रहा था कैसे बोलना चाहिए? कोयल की तरह बोलना चाहिए, कोयल की तरह। कोयल बहुत मीठा बोलती है। कागा किसका धन लेता है? कौवा किसी का धन नहीं लेता है। कौवा का स्वभाव है कांव कांव करना, स्वभाव है उसका। वो बेचारा क्या करे, उसको बोलना ही वैसा आता है, तो क्या कोयल की तरह बोलेगा? वो कांव कांव करता है,
छत पर बैठ के काव काव करने लगे तो लोग ढेला मार के भगा देते हैं, अरे भगाओ इसको, काव काव कर रहा है। बेचारा क्या आपका धन लूट रहा है। कभी कभी बच्चे के हाथ से रोटी झपट के ले जाता है, इतना ही करता है, इससे ज्यादा नहीं करता। करता है क्या? नहीं करता। किसी का धन नहीं चुराता, वो लूटता नहीं करता। और कोयल किसी को नहीं देती है, कोयल किसी को नहीं देती है, किसी को धन नहीं देती, लेकिन मीठा बोलती है तो उसके शब्द को सभी सुनना चाहते हैं। कितना सुंदर बोलती है कोयल। ऐसे ही बोलिए आप लोग भी। सास का कर्तव्य है बहू को कैसा कहे, बहू को ज्यादा डांटे नहीं। पुराना जमाना चला गया, इतना तेल मत डालना सब्जी में, बहू चाबी नहीं मिलेगी अभी, जब मेरा बुढ़ापा आएगा अंतिम में तब दूंगी। तो झगड़ा हो गई तो बहू सोचेगी बुढ़िया कब मर जाए तो मेरा राज हो जाए, है ना? ऐसा सोचेगी कि नहीं सोचेगी? तो ऐसा नहीं करना है। सास का काम है बहू को प्यार से बोलना। बेटी देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं। सीता जी आई विवाह करके, कहां? अयोध्या में। सीता जी जनक जी की पुत्री थी, उनकी पूजा होती है। क्यों सीता जी की पूजा होती है? मूर्ति की पूजा होती है मंदिर में सीताराम की। क्यों? मैं सोचता हूं कभी कभी कि मूर्ति की पूजा कोई नहीं करता है, झूठ है। उनके आचरण की पूजा लोग करते हैं। उनका स्वभाव इतना अच्छा था, उनका आचरण इतना अच्छा था, इतना सुंदर स्वभाव था कि लोग आज उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। आपका स्वभाव भी ऐसा हो जाए तो मरने के बाद आपका भी नाम होगा, आपकी भी पूजा होगी, निश्चित होगी। करके देखिए आप। सीता जी गई अयोध्या, नई नवेली दुल्हन है। नई नवेली दुल्हन आती है तो घर की सास ननद, घर के लोग कहते हैं तो 4 दिन 10 दिन काम नहीं करेगी, बैठ के खाएगी। नई नई आई है ना, बेचारी अनभिज्ञ है, अपरिचित है, उसको परिचय होने में समय लगेगा। सास कैसे स्वभाव की है, ससुर का कैसा स्वभाव, पति का कैसा स्वभाव, ननद का कैसा स्वभाव, देवर का कैसा स्वभाव, जेठ का कैसा स्वभाव, वो धीरे धीरे परिचय उसका होता है ना। इसलिए उसको समय दिया जाता है रेस्ट करने का। अभी रेस्ट करो, आराम करो, अभी काम मत करो, ये सोचते हैं सास ससुर। देखिए कितना सुंदर वर्णन संत करते हैं। तो सीता जी गई विवाह करके, जब विवाह करके गई तो कौशल्या जी उनकी सास थी। 3 सासें थी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी। 3 पत्नियां थी दशरथ जी की। तीनों सास हो गई ना। तीनों सास थी तो कौशल्या जी कोई काम करने लगी, कोई काम करने लगी, जबकि महारानी थी फिर भी कोई ना कोई काम करने लगी। जब कोई काम करने लगी तो सीता जी देख रही थी, तो सीता जी से बर्दाश्त न हुआ, जबकि अभी नई नहीं थी। तो सीता जी ने जाकर कौशल्या जी का हाथ पकड़ लिया कि नहीं माँ जी, आप मत करिए काम, मैं करूंगी। अभी नहीं है तो 4 दिन हुए थे आए हुए। तो कौशल्या जी को कहती है सीता जी, माँ आप काम मत कीजिए, काम मैं करूंगी, मेरे रहते आपको काम नहीं करना है माता जी, माँ जी। कौशल्या जी का कहती हैं, बेटी तुम अभी नई आई हो, तुम अभी आराम करो, 10 दिन के बाद 1 महीने के बाद कोई काम करना, तुम बहुत कोमल हो। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सीन दिन न पगो अपने कठोरा। पलंग से नीचे सीता जी कभी नहीं उतरती थी। पलंग पीठ तजी गोद, और जब पलंग से उतरती थी कौशल सुनैना की गोद में आ जाती थी, ऐसा लिखा है। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, फिर हिंडोले पर बैठ जाती थी, धरती पर कदम नहीं रखती थी। ऐसा नहीं कि धरती पर नहीं चलती रही होगी, चलती रही होंगी, लेकिन बहुत कोमल थी, इसका अर्थ यही है, बहुत कोमल थी। तो कौशल्या जी ने कहा, तुम कोमल हो, काम मत करो बेटी, बाद में कर लेना। सीता जी ने कहा, नहीं मां, बहू को क्यों लाते हैं लोग विवाह करके, क्यों लाते हैं? सास को सुख देने के लिए, ससुर को सुख देने के लिए, घर के लोगों को सुख देने के लिए, इसलिए ना बहू को लोग लाते हैं। अगर मेरे रहते आपको दुख मिले, काम करना पड़े, तो ये मेरा दुर्भाग्य है माता जी, इसलिए मैं आपको काम नहीं करने दूंगी, मैं करूंगी काम, ऐसा कहा। कौशल्या जी का हृदय पिघल गया और उसको हृदय से लगा दिया, बेटी तुम धन्य हो, तेरी पूजा दुनिया में होगी युग युग में।
अचल रहे अही बात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुना जल धारा। ऐसा कौशल्या जी ने कहा, अचल रहे अही बात तुम्हारा, तुम्हारा सुहाग सदा अचल रहेगा, सदा अचल रहेगा। जब तक गंगा यमुना बहती रहेंगी तब तक तुम्हारा अहिबात सुहाग अमर रहेगा। ऐसा आशीर्वाद देती हूं। यह आशीर्वाद कौशल्या जी का था, आज भी सीता जी का नाम है। कितना सुंदर त्योहार, इसे सुख मिलेगा कि नहीं सास को? ये आप लोगों को शिक्षा लेनी है। ये नहीं कि सीता जी की कथा सुना रहा हूं तो आप लोग नहीं कहेंगे उनको उनकी कथा सुनाई जा रही है, हमारे लिए थोड़ी, आपके लिए कथा सुनाई जा रही है। अगर बहू है तो आप शिक्षा लीजिए, अगर सास है तो सास को भी कौशल्या जैसी होनी चाहिए और बहू को सीता जैसी होनी चाहिए, तो कभी घर में लड़ाई महाभारत नहीं होगा, आनंद आएगा, शांति आएगी, प्रेम होगा, सुख होगा, शांति होगी, घर स्वर्ग होगा। और कहाँ स्वर्ग है? कहीं स्वर्ग नहीं, यही स्वर्ग है। आपका घर ही स्वर्ग बन जाएगा। देखिए एक और कथा सुनाता हूं। एक लड़की बहुत संस्कारी थी, एक लड़की बहुत संस्कारी थी। जब माँ बाप के यहाँ थी तभी उसके माँ बाप के यहाँ साधु संत आते थे, विद्वान प्रवचन देने आते थे। वो लड़की सुनती थी बचपन से। संस्कार तो माँ बाप का पड़ता ही है, माँ बाप भक्त होते हैं तो बच्चों पर भी संस्कार पड़ता है, ये नियम है। तो सत्संग होता था, प्रवचन होता था, कथा होती थी, वहां वो लड़की भी सुनती थी माँ बाप के साथ साथ। लड़की भक्त थी, शिक्षा दीक्षा उसने ले ली थी, मंत्र संत महात्मा से ससुराल चली गई, शादी हो गई, विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो क्या हुआ, एक घटना घटी उसके घर में। उसके घर में नहीं, एक गांव में एक बुढ़िया थी। गांव में एक बुढ़िया थी महिला, जो बहुत ही झगड़ालू थी और रोज लड़ती थी, रोज गाली देती थी। कहां? लोगों को। भोजन करके 2-4 घर पर जाती थी लड़ने के लिए, गाली देती थी दूसरे घर पर जाकर। तो बूढ़ी थी, वो बुढ़िया थी, तो दूसरे घर की बुढ़िया भी लड़ने के लिए आ जाती थी। जब गाली देती है तो लड़ाई हो जाती है, आदमी को बर्दाश्त नहीं होता। गाली के बदले गोली चल पड़ती, कभी कभी गाली के बदले गोली चल पड़ती है। कबीर साहब ने कहा कि गाली कोई देता है तो तुम मत दो गाली, आबत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए रही एक की एक। किसी ने तुमको गाली दी तो तुम गाली मत दो, चुप रहो। तो जो वो गाली दे रहा है कोई या दे रही है, वो गाली उसी के पास लौट के चली जाएगी, याद रखिएगा। लेकिन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, महिला से भी बर्दाश्त नहीं होता है। तुम मुझे गाली दोगे या दोगी, छोड़ती नहीं है, लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, हाथ चमका चमका के गाली देती है दूसरे को, देती है ना ऐसे ऐसे। ये कितनी विडंबना है। आबद गारी एक है, उल्टत होए अनेक। ध्यान से सुनिएगा, उलटो मत गाली को, दो मत उसको, देने दो उसको, तुम मत दो, चुप रहो। तो क्या लाभ मिलेगा आपको? क्या फायदा मिलेगा? कोई फायदा मिलेगा ना। कोई काम करता है, कोई तो फायदा के लिए करता है, लाभ के लिए करता है, दुकान करता है, खेती करता है, व्यापार करता है, कोई भी काम करता है तो फायदा के लिए करता है, लाभ के लिए करता है। तो गाली कोई दे रहा है, आप गाली मत दीजिए, तो क्या फायदा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा आपको? लाभ जरूर मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा सो सुनिए। हरिशंकर सो रहे हैं, हमको जगा दो। तो कथाकार की नजर सब जगह चली जाती है, कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। आप 5000 की भीड़ होती मेरी कथा में, भागवत कथा में, फिर भी मैं सबको देखता रहा, तो कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। लोग कहते बाबा तो सब जगह देखते रहते हैं। अरे हम लोग इतने, क्या बाबा के पास 3 आंखें? जरूर 3 आंखें। ये 2 आंखें, एक ज्ञान की आंख, 3 आंख तो होती है, तीसरी आंख से कथा सुना रहा हूं आपको, ज्ञान आंख होती है। तो कोई गाली दे आपको तो ध्यान दीजिएगा, गाली आप मत दीजिए। तो गाली जो दे रही है कोई या दे रहा है, उसी के पास लौट के चली जाएगी, आपको गाली नहीं मिलेगी।
आबद गारी एक है। बाबा कबीर कहते हैं उल्टत होए अनेक, उलट दोगे तो अनेक गाली मानो उसके पास चली जाएगी, अनेक गालियां तुमने दे दी, उल्टो मत। कहे कबीर न उलटिए, कबीर कहते हैं उल्टो मत, रही एक की एक, जो एक गाली उसने दी वो गाली उसी के पास चली जाएगी लौट के, तुमको नहीं लगेगी। जैसे मैं आपको प्रसाद दूंगा, ये प्रसाद मिश्री का प्रसाद है, ये प्रसाद कथा के बाद प्रवचन के बाद आप सबको मिलेगा, आप सबको मिलेगा, अभी लोग मिले। भागवत कथा का तो बहुत प्रसाद आता है, सब बांटा जाता है, बहुत बांटा जाता है प्रसाद। मैं एक दाना लूंगा सब आपको मिलेगा, तो आप प्रसाद नहीं लीजिएगा, मैं आपको प्रसाद दूंगा और आप प्रसाद नहीं लीजिएगा तो प्रसाद कहां रहेगा? आप जवाब दीजिए, कहां रहेगा वो प्रसाद? आपको मैं प्रसाद दूंगा, चीनी का, मिश्री का, किसी चीज का, आप प्रसाद नहीं लेंगे तो प्रसाद कहां रहेगा? बोलिए। अरे मेरे पास रहेगा, सीधा जवाब है। आप प्रसाद नहीं लीजिएगा तो मेरे पास रह जाएगा। ऐसे गाली रूपी प्रसाद किसी ने दिया और आप नहीं लेंगे तो गाली उसी के पास चली जाएगी लौट के। समझ में आई बात? अब आई समझ में। तो एक बुढ़िया रोज लड़ती थी, झगड़ती थी, 10-5 घर में जाती थी, रोज लड़ती थी, जब तक लड़ती थी नहीं, झगड़ती थी नहीं, गाली नहीं देती थी, तब तक उसके पेट का अन्न नहीं पचता था, उसका नियम था। और ये मुंह क्यों मिला है? गाली देने के लिए नहीं मिला है, गाली देने के लिए नहीं मिला है। किसी की बकरी किसी के खेत में आ गई, अब खेत वाली या खेत वाला इतनी गाली देता है बकरी वाले को या बकरी वाली को, ये है वो है, हम लोग भी सुनते रहते हैं, क्या करें। महिलाएं इतनी गालियां देती रहती है, किसकी बकरी आ गई है ना, क्या क्या ऐसी ऐसी गाली देती है कि सुन सुन कर लगता है कान बंद कर ले। क्या कहती है? फला के बेटे को खा जाऊंगी। अरे बेटे को तुम क्या खाओगी? कैसे खाओगी? कितना बड़ा मुंह है तुम्हारा, है? ये कितनी क्या मिला है? गाली मत दो। वो रोज गाली देती, 10-5 घर में जाके गाली देती थी, सब दूसरी महिला भी लड़ती थी, गाली देती थी इससे। अंत में एक दिन वो एक घर पर जाती है, ध्यान से सुनिएगा, पूरे गांव में आवाज जाती होगी, लगभग आधे गांव में। जो लोग नहीं आए हैं वे भी सुनेंगे, जो लोग आए हैं उनको सुनने का भी लाभ मिल रहा है और दर्शन करने का भी लाभ मिल रहा है। 2 लाभ आपको मिल रहे हैं। कैसा दर्शन? संत का, गुरु का दर्शन भी आप कर रहे हैं और कान भी पवित्र हो रहे हैं आपके, और आपकी आंखें भी पवित्र हो रही हैं, दोनों पवित्र हो रहे हैं आपका, आपके, आप धन्य हैं। लेकिन जो लोग नहीं आए हैं उनको आंखों से लाभ नहीं मिलता है, आंखें पवित्र नहीं होंगी उनकी, केवल सुनेंगे मुश्किल से। एक घर पर जाती है, वहां भी गाली देने लगती है, जम के गाली देती है, गाली देने लगी, धारा प्रवाह गाली देने लगी। जैसे धारा प्रवाह प्रवचन देते हैं हम लोग, ऐसे प्रवचन दे रहा है, या नदी की धारा बहती है, पानी बहता है, ऐसे धारा प्रवाह प्रवचन होता है और धारा प्रवाह उसने गाली देनी शुरू कर दी। 50, 100, 200 गाली दी, धड़ाधड़ 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 गाली देने लगी। अब उसकी सास से बर्दाश्त नहीं हुआ, उस घर में जो सास थी वो भी चलने लगी लड़ने के लिए कि गाली देने वाली बुढ़िया आ गई, मैं छोड़ूंगी नहीं। वो जब चलने लगी गाली देने के लिए तो उसके घर में एक बहू थी, बहू। बहुत सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी से आपके जीवन में बहुत शिक्षा मिलेगी। जब बुढ़िया चलने लगी सास गाली देने के लिए, तो उसकी बहू जो थी, लड़की ससुराल में जो गई थी, संस्कारी लड़की, भक्त लड़की, उसने कहा माँ जी, माता जी, आप मत जाइए गाली देने, आज मैं लड़ूंगी इस बुढ़िया से, आज मैं लड़ूंगी और इसको हरा के छोड़ूंगी। कहा इसको किसी ने नहीं हराया, किसी ने पराजित नहीं किया, लेकिन आज इसको मैं हरा के छोड़ूंगी। तो बुढ़िया सास कहती है उसकी कि बेटी, अरे सास की लड़ाई है, बुढ़िया की लड़ाई है, तुम्हारी लड़ाई नहीं है, बहू की लड़ाई नहीं है, तो बैठ जा। बहू कहती है, वो लड़की कहती है, नहीं माँ, आज मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि उस बुढ़िया को मैं हरा सकूं, आशीर्वाद दीजिए। कहा जाओ बेटी, तुम्हारी जीत हो, तुम बुढ़िया को हरा के आ जाओ, यही मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद दे दिया उसके सिर पर,
जाती है वो लड़की, बुढ़िया जो गाली दे रही है दरवाजे पर खड़ी होकर। अब ये बहू जाती है, गाली नहीं देती है, क्या करती है, अपना कपड़ा जो था, जिस क्या कहते हैं इसको, आंचल, आंचल ये फैला दिया, ये फैला दिया आंचल, और कहा माताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। हंसती है, प्रसन्न होती है, मुस्कुराती है, और जो हंसेगा उसको क्रोध नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। जो हंस देगा क्रोध नहीं आएगा कभी भी। हंसना सीखो। कितने लोग हंसते नहीं है, मुंह फुलाए रहते हैं, और जो मुंह फुला के रहेगा उसको बहुत ही परेशानी होगी। हंसिए, प्रसन्न रहिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की ऊंची डालियों से सीखो झुकना और झुकाना। हम लोग पढ़े हुए स्कूल में। फूलों से हंसना सीखो। फूल खिलता है तो कितना अच्छा लगता है, चमेली का, गेंदा का, कमल का, ये फूल जब खिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। आदमी जब हंसता है तो कितना अच्छा लगता है। 32 दांत जो दिखाई पड़ते हैं ऐसे, हम मुंह फुलाई दो अच्छा नहीं लगेगा। और हंसिए, कितना अच्छा लगता है, दांत खिल जाते हैं। 4 मिले 64, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर, और हरिजन से हरिजन मिले पुल के साथ करोड़। 4 मिले। जब किसी को कोई प्रणाम करता है तो 4 मिलते हैं। 2 आंखें आपकी, 2 आंखें उनकी, 4 मिलते हैं। 4 मिले 64 खिले, 32 दांत हमारे, 32 दांत आपके खिल जाते हैं, हंसने लगते हैं तो नहीं। और 64 हो गए, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। 10 अंगुलियां हमारी, 10 अंगुलियां आपकी, 20 अंगुलियां हो गई। 20 रहे करजोर। हरिजन से हरिजन मिले, हरिजन माने भगवान के भक्त, भगवान के भक्त से मिलते हैं तो कुल के 7 करोड़, 7 करोड़ 3 3.5 करोड़ रोम आपके शरीर में, मेरे शरीर में है, तो 3.5 7 करोड़ हो गए ना। रोम पुलकित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। इसलिए हंसिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जो हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, वो कभी दुखी नहीं रहता है, वो हमेशा सुखी रहता है। याद रखिएगा, हमेशा सुखी रहिए। कांटा मत बनिए, फूल बनिए। क्या बनिए? फूल। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बन के मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बन के मत रहना। भला नहीं करो तो बुरा भी मत करो। बनना है तो फूल बनो, कांटा मत बनो। कांटा किसी को गड़ जाता है तो बड़ा दुख देता है, और फूल सुगंध देता है। फूल बनो जीवन में। मीरा, सबरी, सीता, मदालसा, अनसुईया, सावित्री, ये जो महिलाएं हुई हैं हमारे देश में, ये सभी फूल थी। सबने सुख दिया लोगों को, भक्ति की। उनका नाम अमर है इतिहास में, शास्त्र में। सीता जी का, मीरा जी का, सबरी जी का है कि नहीं? सबरी पढ़ी लिखी नहीं थी, काली कलुटी थी, मूर्ख थी, गमार थी, शिक्षित नहीं थी, लेकिन भगवान उसके दरवाजे पर गए, उसकी कुटिया पर राम जी उसको दर्शन दिया। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। बड़ा सुंदर किसी ने लिखा कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। आप लोग भी गाइए, गाइएगा। भजन गाती है ना आप लोग, गीत विवाह होता है तो 2-2 बजे रात तक रेडियो लगा के गाती है, इलायची दाना खा खा के गला फाड़ फाड़ के। तो यहाँ भी गाइए 2 मिनट। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते।
रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की झोपड़िया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे। मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो। क्या सुंदर भाव है। हे प्रभु चरण कमल हमारी कुटिया में रख दीजिए, हमारी कुटिया पवित्र हो जाएगी। आज राजेंद्र जी का घर पवित्र हो गया है, संत का चरण पड़ता है, बड़ा है तो। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की झोपड़िया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा राम 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 रटती थी। उसके गुरु जी ने कहा था राम राम रटना बेटी, तुम्हारे यहाँ भगवान जी आएंगे, राम जी तुमको दर्शन देंगे। कितना पवित्र भाव था। पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन राम जी उसके यहाँ जाते हैं, उसके जूठे बेर खाते हैं। बैर रखे थे बेर खाने वाले, जूठे जूठे बेरों के बाग में जाती थी और बेर तोड़ती थी राम जी के लिए और बेर को चखती थी कि कौन बेर खट्टा है कौन मीठा है। जो खट्टा मुझे लगेगा वो तो मेरे भगवान को भी लगेगा, ऐसा भाव था उसका। इसलिए जो खट्टा होता था उसको फेंक देती थी और जो मीठा होता था उसको चख के डलिया में रखती थी। मीठे मीठे बेरों की फरलाई रे छावरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की झोपड़िया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ करती हूँ और अपने प्रभु की खातिर वन से बेर लाती हूँ, ऐसा लिखा है। देखिए राम जी आए, उसके बेर खाए बड़े प्रेम से और कहा जो आनंद हमको मां कौशल्या के हाथ से जो भोजन बनता था उसमें नहीं आया, जो आनंद सीता के हाथ से भोजन में नहीं आया, उससे भी ज्यादा आनंद सबरी के बेर में मुझे आ रहा है। कितना भाव था, ये भाव था। पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे से लोग भगवान दूर हो जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों को अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है। आई एम एजुकेटेड, आप पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं शिक्षित हूं। पढ़े लिखे लोग तर्क करते हैं, पढ़े लिखे लोग तर्क करते। तर्क करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रश्न भी कीजिए, सुनिए भी जिज्ञासा पूर्वक। लेकिन पढ़े लिखे से भगवान मिल जाएगा जरूरी नहीं है। भगवान को पाने के लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पढ़ा लिखा हो और सरलता हो, सहजता हो, प्रेम हो तो और अच्छी बात है। लेकिन पढ़ा लिखा हो और घमंड हो तो बेकार है, अहंकार हो तो बेकार। पेड़ में जब फल लगता है, आम के पेड़ में, केले के पेड़ में, तो क्या होता है, उसकी डाली झुक जाती है ना, झुक जाती है। और पढ़ा लिखा होकर अगर अकड़ गया, कोई बहू पढ़ी लिखी आ जाती है, मैट्रिक पास, बीए पास, तो वो शिक्षिका हो जाती है, मास्टरनी हो जाती है, स्कूल में पढ़ाने जाती है, कांच में वो लटका के होता है ना बैग, वो पढ़ाने जाती है। और सास को कह देते हैं पूरी चाय बना के रखना, भोजन बना के रखना, मैं आ रही हूँ पढ़ा। ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या, अरे पढ़ी लिखी हो गई हो तो सास की सेवा करो, समय पर पढ़ाओ भी और सेवा भी करो। क्या अब सास को ऑर्डर देते हैं बूढ़ी चाय बना के रखना, ये बूढ़ी चाय बना के रखना, ये अच्छी बात है क्या? नहीं, ऐसा आप लोग ना कीजिएगा।
आप लोग नहीं करती होंगे ऐसा। अगर करती होंगे तो नहीं कीजिएगा। बोले गुरुदेव भगवान की, प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की। जयकारा बोलने में भी आप लोग को जैसे करते हैं।